माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक डाउट उसको क्लियर कर रहा हूं। डाउट ये है, जो लोग तंत्र मंत्र जादू टोना सब करते हैं और जो ताबीज है, इसमें कोई शक्ति है कि नहीं? और कई लोग इससे बहुत ज्यादा डरते भी हैं। ब्रदर, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कुछ जादू टोना कर करके हमारे घर के चौखट में डाला, हमारे जमीन में डाला, इस प्रकार बोल करके उससे डरने वाला भी। यदि कोई ये सोचता है इसमें कोई शक्ति नहीं है, वो भी गलत है। यदि किसी ने हमारे विरुद्ध में कुछ किया इसलिए हम लोग बीमार हो रहा है, हमारा कुछ हो रहा है, ये विश्वास करना ये भी गलत है। इनमें शक्ति है। तंत्र मंत्र जादू टोना, जो जादू टोना करने वाले है, उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण निर्गमन ग्रंथ के अंदर है। ईश्वर ने मूसा नबी को बुलाया और वहां राजा के पास, मिस्र देश में राजा के पास, जो फरोह के पास भेज रहा है, वो बोला मैं नहीं जा सकता। और प्रभु ने एक ट्रिक चलाया। उनके पास जो गडरिया का जो डंडा था, उससे कहा तुम उसको जमीन पर डालो। डाला, वो सांप बन गया। तो बोला उसके पूंछ पर, सांप के पूंछ पर पकड़ करके उठा लो। उसने पूंछ पर पकड़ा, वो डंडा वापस बन गया। बोला बस यही दिखा दो, ईश्वर मुझे भेजा है इसका एक चिन्ह के रूप में। ये डंडे को सांप बनाने का ये तरीका, तुम ऐसा करोगे ये हो जाएगा। इसका मतलब है ईश्वर ने स्वयं उनको एक मंत्र सिखाया। उससे पहले कितने बार मूसा नबी ने डंडा नीचे डाला, उठाया, कभी सांप नहीं बना। लेकिन ईश्वर ने जब बोला, इसका मतलब सांप बन गया। इसके बाद फरोह के पास जाकर के भी यही डंडा नीचे डाला, सांप बन गया। पूंछ पकड़ करके उठाया, उस समय पर वो डंडा वापस बन गया। मूसा ने सोचा, हाँ मैंने बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ा एक कार्य प्रभु मेरे द्वारा किया। ये हो सकता है थोड़ा घमंडी भी बना होगा। उस समय पर फरोह ने अपने देश के तांत्रिकों को बुलाया। बोला देखो ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, तुम में शक्ति है कि नहीं? बोला यो आप भी कर देता हूं। तांत्रिक भी वही कार्य किया। मूसा नबी जो कार्य किया, एक दो कार्य वो तांत्रिक भी किया, इसके बाद आगे नहीं कर पाया। तब तांत्रिक ने भी बोला ये अभी हमारा काम का बस की बात नहीं है, अब ये ईश्वर का कार्य है। तांत्रिक भी मानी है। मेरे कहने का तात्पर्य है, इसका मतलब तंत्र मंत्र में कुछ शक्ति है, तांत्रिक लोगों में कुछ शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कौन सा है ये समझने की जरूरत है। यदि ईश्वर ने मूसा नबी का उस डंडे को सांप बनाया है, तो तांत्रिकों के डंडे को सांप कौन बनाया? सवाल नंबर 1। ईश्वर ने मूसा नबी के डंडे को सांप बनाया था,
कोई और अन्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन वही ईश्वर क्या तांत्रिकों के डंडे को भी सांप बनाएगा? नहीं बना सकता। इसका मतलब है तांत्रिकों के पास भी ऐसा कुछ शक्ति है, प्रकृति का शक्ति है, कुछ ऐसा अलौकिक शक्ति है जिसके द्वारा उन्होंने भी ऐसे कार्य कर करके दिखाया। चाहे तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू फूक, चाहे ताबीज, इन सभी चीजों में वही शक्ति निहित है जो मिस्र देश के जो तांत्रिकों ने कर करके दिखाया। वो ईश्वरीय शक्ति नहीं है। ईश्वर को एक साइड में खड़ा करना और वे अन्य किसी शक्ति से कार्य करना। इसलिए क्रिस्तीय धर्म, पवित्र बाइबल ये सिखाते हैं कि हम तंत्र मंत्र, जादू टोना या ताबीज वगैरह में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यहां पर एक सवाल है, इसका मतलब अन्य लोग हमारे ऊपर जो करेगा तो हमें क्या होगा? उसमें तो शक्ति है। जी हां, पे बिल्कुल शक्ति है। लेकिन आपको लगेगा, यदि आप उसमें विश्वास करते हैं तो इसका मतलब उस शक्ति को आप स्वीकार किया है। तू ही मेरा बाप है स्वीकार कर रहा है, या आप उससे डर रहा है, तब आपको वो लग सकता है, उस शक्ति आप में आ सकता है। यदि आप उसका सामना करेंगे, याकूब का पत्र दिया है 4 वाक्य 7, जेम्स, लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, वहां पर लिखा है तुम शैतान का सामना करो, वो भागेगा। आपको शैतान का इस प्रकार के शक्ति का सामना करना अर्थात ब्लॉक करना सीखने की जरूरत है। वो भागेगा, वो आपके घर में नहीं आएगा, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। उसका एक और उदाहरण मैं गणना ग्रंथ से उठाना चाहूंगा। गणना ग्रंथ अध्याय 23-22 से हमें मालूम है, वहां पर जो मोआब मैदान में इस्राएली लोग पहुंचे थे और मोआब के राजा बालाक डर गया। इस्राएली लोग बहुत शक्तिशाली है, हमारे देश को भी बर्बाद करेगा, ऐसा ऐसा सोचकर इन लोगों से डरने लगे और किसी से बात किया, इनको विनाश करने के लिए कोई नबी है तो हो जाएगा। तो उन्होंने एक इस प्रकार के एक झूठे नबी, ये ईश्वर का नबी नहीं, ये ऐसा नबी है जो अंधकार की शक्तियों का, जिनका नाम है बिलियाम, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिलियाम को भी ऐसे झूठे नबी के द्वारा भी ईश्वर बात कर सकता है, ईश्वर उनसे भी कार्य कर सकता है। अध्याय 23 में हम लोग देखते हैं बिलियाम इस्राएली लोगों को शाप दे रहा था ताकि उन्हें दंड मिले, वो पराजित हो जाए। वो शाप दे रहा था, लेकिन उनका मुंह से शाप का वचन नहीं, आशीर्वाद का वचन निकलने लगे। तब राजा ने पूछा, तुम ये क्या कर रहा है? मैं तो तुम्हें इस्राएलियों को शाप देने के लिए बुलाया, लेकिन तुम तो आशीर्वाद दे रहा है। शायद बिलियाम को भी नहीं पता चला, ईश्वर उनके मुंह से शाप की जगह आशीर्वाद, बुराई को भलाई में परिणमित करने वाला ईश्वर था। हम लोग रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 में, रोमन्स चैप्टर 8:28। उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 का 20 में भी, तुमने मेरे साथ बुरा करना चाहा, लेकिन प्रभु ने उन बुराइयों को भलाई में परिणमित किया, लिखा है। शाप को लोगों का आशीर्वाद में बदल करके दिया। क्या कारण है? आपको, आपके पड़ोसी, अन्य शत्रु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाहे तंत्र मंत्र, जादू टोना कुछ भी कर करके आपको घर में डाला, आपको खिलाया पिलाया, वो जो तांत्रिक शक्तियां आपको भलाई में परिणमित हो सकता है। इसके विषय में गणना ग्रंथ
23:23 सिखाते हैं। क्यों बिलियाम के मुख से आशीर्वाद निकला? बिलियाम वो बोल करके दे रहा है, क्या बोला? वाक्य 21 में सबसे पहले, याकूब का कोई दुर्भाग्य नहीं दिखाई देता, इस्राएल की कोई विपत्ति देखने में नहीं आती, प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ है, इस्राएल उसे अपना राजा मानता है। समझ गया कि नहीं? एक बार और पढ़ो। प्रभु ईश्वर उनके साथ है और इस्राएल उन्हें राजा अपना प्रभु ईश्वर मानने के कारण कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई दुर्भाग्य इन लोगों में विपत्ति नहीं आ सकता। वाक्य 23 में फिर से लिखा है, याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है। कितना भी शाप दे, कितना भी तंत्र मंत्र कुछ भी कर ले, इस याकूब के विरुद्ध में यह सब अभिचार व्यर्थ है। इस्राएल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। क्या कारण है? इस्राएल के साथ एक ईश्वर निवास है। इस्राएल उस ईश्वर में भरोसा करता है। मेरे साथ मेरा ईश्वर है, भरोसा उस ईश्वर के साथ जुड़े हुए जीवन जीने के कारण इनको शाप नहीं जाएगा। तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी गाड़ कर रखो, खिलाओ, वो उन्हें कोई दोष नहीं बल्कि उल्टा उन्हें आशीर्वाद का, उनका समृद्धि का कारण बनेगा। यदि आपके घर में इस प्रकार का कुछ डाल करके आपको कोई अनहोनी हुआ, इसका मतलब आप अपने ईश्वर में, आपके साथ, आपके हृदय में परम प्रसाद के रूप में हमारे साथ रहने वाला ईश्वर में विश्वास नहीं किया, बल्कि उस शक्ति पर आपने विश्वास किया जो तंत्र मंत्र के पास है। उसकी शक्ति हमें मालूम है। वहां पर मिस्र देश में जितना चिन्ह चमत्कार ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा किया, वो चिन्ह चमत्कार इन लोग नहीं कर पाया। उनका शक्ति बहुत सीमित है। सर्वशक्तिमान ईश्वर जब हमारे साथ है, ये छोटा शक्ति वाला क्या कर सकता है? ये छोटा शक्ति वाला क्या कर सकता है? मैंने एक बार बोला था, जब अभी इजराइल का जो युद्ध, इजराइल के चारों तरफ जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, सब मिलकर के, विशेषकर 5 कंट्रीज मिलकर के और अन्य अनेकों कंट्रीज का सपोर्ट था, जितना भी इस्लामिक कंट्रीज है, ताकि इस्राएल का खत्म हो जाए। इस्राएल को खत्म करने के लिए 1967 में 1967 के अंदर ये सब राष्ट्र मिलकर के इनके ऊपर आक्रमण किया था। बस एक ही दिन में इन लोगों को पूरा विनाश करेंगे, यहूदियों का नाम दुनिया से मिटाने का प्रयत्न किया, सब मिलकर के एक आक्रमण। लेकिन हुआ क्या है? इस्राएल के ईश्वर इस्राएल में था। 5 दिन के अंदर ये 5 कंट्रियों को सत्यानाश किया, पराजित किया। जो अन्य कंट्रियों के हाथ में जो जमीन था वो भी इन्होंने कैप्चर किया। छोटा सा देश, केरल देश का भी आधा भाग है, एक छोटा सा देश। बड़े बड़े इस्लामिक ऐसा कंट्रीज जो अटैक किया, अकेला एक राष्ट्र इनको पराजित किया। इस्राएल के साथ ईश्वर है, जिसने सत्य ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को अपना प्रभु माना है और ईश्वर का वादा है उनके साथ रहने का। ईश्वर ने इस्राएल के लिए जो वादा किया है वो 100% पूरा है। तो हमें भी इस प्रकार विश्वास करने की जरूरत है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2115 से लेकर के 17 तक 15, 16, 17 2115, 16, 17 एकमात्र ईश्वर में विश्वास करना, भरोसा करना और उस भरोसे से, विश्वास से जरा भी हटना, उसको अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा ये कहते हैं। जो ईश्वर नहीं है
उस शक्ति का खोज करना। आजकल शैतान की भी आराधना करता है, नाम है, मुझे देखने के लिए मिला है, जो शैतान का मंदिर जो हिंदू मंदिरों में, उसके लिए भी एक छोटा सा मंदिर बना के शैतान नाम लिखकर रखा हुआ है, शैतान का वहां पूजा है। इस प्रकार का पूजा कर करके रखने वाला वो उनके लिए शक्ति दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है। लेकिन हमारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। कैटेकिज्म 2115 से लेकर के 17 तक ये हमें सिखाता है, वो एकमात्र जीवंत ईश्वर में विश्वास करे बगैर उस शक्ति से बढ़ करके किसी और के पीछे जाना, वही तंत्र मंत्र जादू टोने ये सब है। 2116 के अंदर लिखा है, वो भी एक सुपर नेचुरल शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के पीछे जाकर के कई रहस्य जो ईश्वर ने रहस्य के रूप में रखा, उसको खुलासा भी करेगा। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा। जबलपुर की एक घटना है, एक घर में एक बेटी के ऊपर इस प्रकार कुछ भूत वगैरह कुछ लगा मंडली ये था। वहां पर एक शर्मा फैमिली है, मुझे लेकर के गया प्रार्थना करने के लिए। पहला दिन गया तो बेटी दौड़ करके गया, मर जाऊंगी बोल करके धमकाया, मैं फिर वापस आया। फिर एक दिन छोड़ करके मेरे ख्याल में मैं शुक्रवार के दिन उपवास वगैरह कर करके फिर से गया उधर उस घर में, पकड़ कर रखा। यूं ही मैंने पकड़ा, वो शांति से बैठा। उसके पहले उनके माता पिता को पूरा धक्का दे करके गिरा रहा था, लेकिन मैं जाकर के एक ऐसा बेटी थोड़ा बैठो बोल करके मैंने पकड़ा हाथ को, वो आराम से बैठा। इसके बाद मेरे पास आकर के आराम से बातें कर रहे थे। उस समय पर वहां पर किसी बड़ा तांत्रिक, छोटे वाला तांत्रिकों के पास सब ये बेटी को कई वर्षों से लेकर के गया। ये बेटी किसी शैतान को देखते हैं, वो इसको मारने के लिए आते हैं, और उसके अंदर एक ऐसा शैतानी शक्ति है, कोई माता पिता भी पकड़ कर नहीं रख सकता, गिरा देता है, उतना बड़ा शक्ति। तो एक बड़ा तांत्रिक की कहीं और से आया था, और घंटी बजा तो उनका पापा वहां से निकले, उनका मम्मी और बेटी थी। मैंने ऐसे ऐसे सिखा रहा था। करीब 1 घंटे के बाद फिर वो पापा वापस आए। मैंने पूछा क्या बात हो गई, कौन आया था? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है, इनको कहीं तांत्रिकों के पास गए थे, लोगों से नहीं हो रहा था। तो उन तांत्रिकों का एक बड़ा गुरु कहीं दूर से आया था। तो उस गुरु ने एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट वगैरह लिख कर दिया, और किसी अमावस्या ऐसा कुछ एक दिन बोला, उस दिन आऊंगा और शैतान को बांध करके लेके जाएंगे करके बोला। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है उसके लिए, पूजा वगैरह करने के लिए। और इस प्रकार ये भाई लाखों रुपया तांत्रिकों को दे चुका है इस बेटी के लिए। और उस तांत्रिक ने इस भाई से कहा, जो शैतान है मैं देख रहा हूं बहुत खतरनाक है, आपके घर के बाहर खड़ा है, वो अंदर जाना चाहते हैं लेकिन अंदर नहीं घुस पा रहा है, कुछ अंदर है, ऐसे ऐसा करके बोला, इसलिए आपका बेटी को मार डालेगा। तो ये भाई ने मेरे से ऐसा कहा, उसने कहा वो देख रहा है बहुत खतरनाक शैतान है, और वो घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं आ पा रहा है अभी। मैंने पूछा ऐसा क्या चीज आपने घर में रखा है? बोला नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं रखा। तो जो भी तंत्र मंत्र का था ये सब मैंने उतरवाया था, और उसके शरीर में ऐसा कोई चीज भी नहीं था। और इस भाई ने इसके बाद बोला आप बैठा होगा इसलिए वो नहीं आ रहा है। मैंने उससे कहा भाई मैं नहीं, यीशु बैठा है इधर, यीशु आपके इस घर में आया, इसलिए वो खतरनाक शैतान है, कई वर्षों से आपको परेशान कर रहे, लाखों रुपया खर्च किया, तांत्रिकों से तंत्र मंत्र जादू टोना से नहीं निकल पाया, वो देखो अब निकल करके बाहर हो गया, मैं अंदर आया वो बाहर गया, यीशु आया है, यीशु से हो सकता है करके बोला। तब वो बेटी क्या कहती है, अंकल जब आपने मेरे हाथ को पकड़ा मुझे ऐसा लगा कुछ मेरे से निकल करके गया। वाह, मैं बड़े आराम से पकड़ा था और बोला बेटी बैठो,
और हम लोग आराम से बैठ कर बात कर रहा है। बेटी कहती है जब मैंने उसके हाथ को पकड़ करके बोला बेटी बैठो, तब उससे कुछ निकल करके गया। मैंने कोई एक्सोर्सिज्म नहीं किया, मैंने शैतान को नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम था इसमें ऐसा कोई शैतान है, वो निकल गया। वो तांत्रिक को दिखाई दिया, जो उसमें विश्वास करते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, उन्हें दिखाई दिया। और ये बेटी भी कहते हैं मेरे से कुछ निकला है। तब मेरा भी विश्वास बढ़ा। मैंने बोले मेरे यीशु आपके पास आया बेटी, आपसे यीशु को पकड़ लो, वो शैतान नहीं आएगा। मैंने उस भाई से भी कहा वो जो लिस्ट बना करके दिया उसको फाड़ दीजिए और उनको बोल दीजिए वो अंधकार की शक्ति से उसे छुटकारा मिल गया। आज के बाद इस बेटी के पास नहीं आएगा, मेरा गारंटी है बोला। मैं विश्वास के साथ और प्रार्थना किताब वगैरह दिया है, हमारा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। शैतान को निकालने का, पाप से मुक्ति का, अनेकों ऐसा प्रार्थना है। उस प्रार्थना सब मैंने दिखाया और किताब को अपने सिरोने के नीचे रखने के लिए भी कहा। प्रार्थना किताब और एक छोटा सा बाइबल उनको मैंने दिया और उनसे यही बोल करके दिया अब उस शैतान से नहीं डरना, बल्कि अब आपसे वो शैतान डरेगा। याकूब अध्याय 4 वाक्य 7। आप शैतान का सामना करो, वो भागेगा। अब यीशु बेटी आपके पास है, वो आपको उस शैतान से मुक्ति देता है। और विश्वास करो। और परिवार ने विश्वास किया और सचमुच में कई वर्षों के बाद वो बेटी शैतान से उसी दिन पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त किया। मैंने शैतान को नहीं देखा, देखने का कृपा जिसको है वो उस मूर्ति का, उस शैतान का पूजा करने वाले को मिला। लेकिन मैं यीशु के साथ, यीशु में रहता हूं, यीशु के साथ चलता हूं। उस यीशु वहां पर उस बेटी में गया, उसको मुक्ति दिया। कौन बैठा है? यीशु बैठा है। जो तंत्र मंत्र जादू टोना से डरते हैं उनको उसका हानि पहुंचाएगा। मैं कई बार बोल करके देता हूं, ये सड़क में भौंकने वाले कुत्ते का समान है शैतान। आपको डरने की जरूरत नहीं। यदि आप प्रार्थना भक्ति का जीवन जी रहा है, पाप के अधीन नहीं है, विशेषकर कोई आत्ममारू पाप में नहीं हो और बार बार आप पाप स्वीकार कर करके जीवन जी रहा हो, आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, आप निश्चिंत रहिए। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना आपके घर को निकट भी नहीं आएगा। कोई करेगा उल्टा उनको लगेगा। आपको उस तंत्र मंत्र से आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जो प्रभु हमारे साथ है आशीर्वाद देने वाला है, दंड देने वाला नहीं है। इसलिए कोई शॉर्टकट के लिए या ऐसे अंधकार की शक्ति, अरे शैतान आया और उसमें जाते हैं। और कई क्रिश्चियन लोग भी इसके पीछे पड़ा हुआ है, शैतान को निकालने वाला ऐसा ऐसा कर करके। मैंने ये कहानी बोल करके मेरे को फोन भी नहीं करना। भी आप प्रार्थना कीजिए, आपको आपके पास यीशु है, आपके घर में प्रार्थना होना चाहिए। आप रोज बाइबल पढ़ लीजिए, रोज मिस्सा बलिदान में जाइए, यीशु आपके साथ रहेगा, आपके परिवार के साथ रहेगा। वो यीशु आपको इससे मुक्ति देता है। एक और उदाहरण बोल करके देता हूं, यदि उसका सहारा लेते हैं तो हो सकता है मैंने इसे पूर्व में भी बोल करके दिया था एक क्लास में। एक घर में पापा और बेटे में झगड़ा हुआ, रोज झगड़ा चलता है। और मम्मी ने उस बेटे को कुछ पैसा देकर के बोला, बेटा तुम कहीं और जाकर कर रहे, एकमात्र लड़का है। वो लड़का पैसा लेकर के कहीं दूर देश चला गया। पापा को मालूम नहीं, पापा भगोड़ा हो गया, घर से छोड़ करके गया। तब से पापा और ज्यादा पीने वाला भी नहीं गया। कैथोलिक व्यक्ति, रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, लेकिन वो सीधा गया किसी तांत्रिक के पास। किसी तांत्रिक के पास जाकर के जादू टोना करवाया
और जादू टोनाने वाले बोला हाँ वो यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, हम उसको वापस बुला लेंगे, ऐसा ऐसा बोल करके उससे बोला। इसके बाद इतना पैसा ये करना वो करना सब बोला। ये पापा सब कुछ एग्री किया, उसने तंत्र मंत्र किया, लड़का वापस आया। इसके बाद कुछ ही दिनों में वो लड़का किसी और से झगड़ा करके उन लोगों ने इस लड़के को काट काट करके मार डाला। तंत्र मंत्र कर करके बुलाने से ही। एक और घर मुझे मालूम है, इसी प्रकार एक लड़का भाग करके गोवा चला गया। उनके ही घर से कोई जाकर के जादू टोना करवाया, हाँ फलाना है, और लड़का फोन किया, माता पिता गया गोवा जाकर के लेके भी आ गया। और इसका साथ देने वाली उनकी एक बहन, उनका मृत्यु हुआ। यही है, शैतान का साथ देगा। कुछ समय के लिए आप सोचेगा अरे चंगाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे पास ऐसा अनेकों कहानियां हैं। सत्य ईश्वर को छोड़ करके आपको एक ईश्वर विश्वास मिला है, उस ईश्वर को छोड़ करके अन्य विश्वास में जाना, ये बहुत खतरनाक है। आपका जीवन का हानि हो सकता है, आपका परिवार के साथ नष्ट हो सकता है। चाहे जीवन में कितना भी कठिनाई हो। हाल ही में एक क्लास लिया था ना, नाव में यीशु है फिर भी आंधी तूफान आ सकता है। इसलिए आप प्रभु में विश्वास करते हुए कोई इस प्रकार का अंधकार के अंधविश्वास के कार्य कर्म ना करने का निर्णय कीजिए। यीशु के द्वारा मुझे जो मिलेगा वही मिलना है, यह विश्वास में रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। जितने भी लोग इस प्रकार का अंधविश्वास में पड़े हैं, उन्हें सद्बुद्धि आने के लिए प्रार्थना करें। जिस परिवार में भी इस प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना कर रहा है, झाड़ू फूक के लिए जाते हैं, जल्दी से जल्दी ऐसे ऐसे चीजों को उठा करके फेंक दीजिए। यदि आप ऐसा कुछ भी धारण कर रहा है, काला धागा कमर में, गले में, बाहों में, बाजू में, कहीं भी टकनों में, कहीं भी आप इस प्रकार का जादू टोना किया हुआ धागा हो, कुछ भी पहन रहा है या आपके घर में रखा है, तुरंत इसी समय पर उसको निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए। यीशु में विश्वास करते हुए निकालिए। आप डरना नहीं उससे, अब यीशु को स्वीकार कीजिए और जल्दी से जल्दी उसके लिए पाप स्वीकार कीजिए। जल्दी से जल्दी उसके लिए पाप स्वीकार कीजिए। एक पुरोहित के पास जाकर के साफ साफ जितने भी अंधविश्वास का कर्म किया उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु आपको बचाएगा। यदि आप पश्चाताप नहीं करोगे, आपके परिवार से कभी दुख कष्ट दूर नहीं जाएगा। जिसके द्वारा पाप करते हैं उसी के द्वारा आपको ये अंदर ना दिया जाएगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 16, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 11 वर्स 16। जिसके द्वारा आप पाप करते हैं उसी के द्वारा आपको ये अंदर ना, आपके अंधविश्वास का कर्म, अविश्वास का कर्म, वो आपको दंड देगा। निर्णय कीजिए प्रभु से जुड़ने का, प्रभु में विश्वास करने का, रोज पारिवारिक प्रार्थना और संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाने का निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।